फिजिकल इंटीमेसी को सेक्स को एज अ टूल यूज कर सकते हैं। इंटीमेसी इज नॉट अ वन टाइम जॉब। अब ये नहीं हो पा रहा, तुम टाइम नहीं देते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। हाउ आई एम फीलिंग विद यू, व्हाट माई बॉडी वांट्स, आई वांट रिलैक्सेशन। मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस वीडियो चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें। आप कॉल भी कर सकते हैं 9728132637 पर। नेहा, अब तक हमने बात की कि इमोशनल इंटीमेसी का फिजिकल इंटीमेसी पे क्या रोल है, कैसे आप इमोशनल इंटीमेसी और कनेक्शन बिल्ड करके अपनी फिजिकल इंटीमेसी और सेक्स लाइफ को एनहांस कर सकते हो। अब अगर मैं इस सिचुएशन को उल्टा कर दूं, हम कैसे फिजिकल इंटीमेसी को एज अ टूल यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज आवर इमोशनल कनेक्शन? इसके तीन ही चीजें हैं। पहला तो कि इंटीमेसी इज नॉट अ वन टाइम जॉब, इट्स अ डेली वर्क। ठीक है, इसे रोज करना पड़ेगा। रोज रोज आपको उसके ऊपर बैठ के थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि मुझे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर। इमोशनल कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि रोने लग जाओ साथ बैठ के। इमोशनल कनेक्शन इज टॉकिंग एज अ सोल टॉक, जैसे हम क्वालिटी टाइम की बात कर लेते हैं। एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि मेरा सबसे इंटीमेट जो टाइम होता है वो सुबह की चाय पे स्पेंड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट कुड सुबह बी की इवन चाय, दैट, इट या कुड बी अ मैसेज इन योर डे, बिजी डे में आपने मैसेज यस, करके पूछा बाबू दैट खाना इज, खाया क्या। या दैट मजाक इज उड़ाते हैं इन वर्बल चीजों इंटीमेसी। का, नहीं, बट बट दिस ये इज भी वेरी इंटीमेसी इंपॉर्टेंट। है। बिल्कुल, यू फील सो गुड व्हेन योर पार्टनर सेज यस आई हैव इट, यू हैड समथिंग, है ना। ये आपको कोई सिंपल सा मैसेज कर दे, पहुंच जाओ तो मैसेज करना, व्हाट सॉर्ट ऑफ केयर इट इज रिफ्लेक्टिंग। तो ये है, ये छोटे छोटे तरीकों से आप हाँ, बड़ी इंटीमेसी बड़ी इंटीमेसी आप क्रिएट डेवलप कर करते हो। सकते हो। और इसके लिए आपको क्रिएट नहीं करना। आप 50 करोगे, आपका पार्टनर 50 करेगा। आप 40 करोगे, 60 करेगा। बट ये सोच के मत छोड़ दो कि अब इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा, अब ये नहीं हो पा रहा। शुरू में मे बी पार्टनर्स, और जब धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, वाइफ आके चिल्लाएगी ही, तुम टाइम नहीं देते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। नाउ तुम्हारे पास वो 10 मिनट में उसकी चिल्लाहट को प्यार में बदलना, और वो तुम कर सकते हो। उसको सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुमने सुन लिया, वो हो गया। बट अगर तुमने वापस चीखा कि रोज रोज वही है, दैट 10 मिनट्स विल बी द वर्स्ट। वो फिर लड़ाई में उतना टाइम चला जाएगा जो आपने कहीं और लगाना था। सिमिलरली इफ योर मैन इज कमिंग एंड ही वाज टायर्ड, अगर आप आते ही उसको स्पेस नहीं दे रहे हो, आप उससे उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। सिमिलरली दिस प्रेशर ऑफ डूइंग इट टुडे, आज करना है, आज ही चाहिए, इसी दिन नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्रेशर है। उतना ही अच्छा होना चाहिए, प्रेशर है। वो करते हैं, हम नहीं कर पा तो रहे। कैसे यूज करें हम अपनी बॉडीज को, सेक्स को एज अ टूल टू डीपन आवर इमोशनल कनेक्शन? यस, वही दिस कम्युनिकेशन, मैं बोल रही हूँ, स्टार्ट विद दिस कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट आई एम फीलिंग टुडे। This called mindfulness. Sitting, how I'm feeling with you, what my body wants, I want relaxation, है ना। मैं थक गई हूँ बच्चों को जिम्मेदारी निभाते निभाते, या वो बोले मैं थक गया हूँ, ये रोज का ये सब ऑफिस, वी हैव सो मच टू पे, दिस EMIs एंड पापा एंड मम्मी एंड एवरीथिंग। फॉर दैट टाइम टॉक, सिट टुगेदर एंड से वी आर बॉडीज, ठीक है, वी नीड दैट। और फिर इफ यू आर डूइंग इट, डेफिनेटली दैट इमोशनल कनेक्शन विल बी मोर वर्बल। मैं फिर वही बात कर रही हूँ, मेक इट मोर वर्बल देन मोर फिजिकल और बॉडी ओरिएंटेड। अगर आप फिजिकल भी कर रहे हो, वहां से भी शुरुआत कर रहे हो, तो इन दैट फिजिकल एक्ट ऑल्सो आप कैसे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, उस पर काम करो। जो आप बता रहे हो कि हाँ, वर्बल हो, टॉक टच वर्बल करो हो। उस तरीके से, जहाँ मैं या आउटप्ले मिस कर गए, हम आउटप्ले के बारे में बात कर रही थी। वंस यू आर डन विद योर, you are relaxed, you feel calmer, your body, your hormones get settled, and there is a feeling of increase in dopamine, serotonin and endorphin, where you feel wow, oxytocin release hota hai, all the dose hormones, happiness राइट, hormones get हैप्पीनेस released. हार्मोन्स। Yes, उस समय पे आउटप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटप्ले इज लाइक हाउ यू लाइक इट, किसिंग ऑन द फोरहेड, हगिंग ईच अदर, बेदिंग टुगेदर, वॉशिंग ईच अदर। तब बात करो दैट व्हाट इज, हाउ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू बी। एम आई, जैसे हम बोलते रिलेशनशिप चेक्स, है ना, यू कैन चेक, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं एक अच्छी वाइफ हूँ, क्या मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ, डिड आई सेटिस्फाइड यू टुडे। या आपको कौन सी ऐसी चीजें लगती हैं जो मुझे इम्प्रूव वो करनी इम्प्रूव चाहिए? करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा समय है, बिकॉज वो बोलता है ना कि आउटप्ले में ना आप प्रॉपर्टी भी नाम करा सकते हो। अगर एक अच्छा सेक्स हुआ है तो आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो कि आई वांट दिस और आप दिस उस इज टू बी समय ना डन। बहुत वल्नरेबल स्पेस में होते हो, बहुत, तो यस, आप वो चीज़ें भी एक्सप्रेस कर पाते हो जो शायद आप अदरवाइज नहीं नहीं करते, कर पाते। या शायद आप अदरवाइज अपने पार्टनर को किसी भी और लेंस से देखते हो, आपको लगता है जजमेंटल है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आफ्टर, राइट आफ्टर द एक्ट ऑफ, आप वल्नरेबल स्पेस में शायद कम्युनिकेट बेटर कर सकते हो। तो बिल्कुल, आउटप्ले का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बहुत है। रोल है। इसलिए बहुत सारी फीमेल्स ऐसे बोलती हैं बिफोर मैरिज ना कि
वो मेरे को कैसे छोड़ के जा सकता है ना, ही वॉज सो गुड विद मी ऑन बेड, ही वॉज टॉकिंग टू मी लाइक दिस, मैंने उसे देखा है अपने साथ कैसे करते हुए, वैसा नहीं कर सकता। फीमेल को हर सेक्स में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है विच इज अ फीलिंग ऑफ लव, लव बट मेल को टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन नहीं नहीं होता। होता है। अच्छा, मेन को ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं नहीं होता है, होता जो कि हर लव बार। हार्मोन जिसे बोलते हैं, यस, तो उसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है जो उसके लिए बेस्ट विच है। इज अ सेक्स हार्मोन यस, बेसिकली। बट ऑक्सीटोसिन उसे वही बोलता है अपनी पसंदीदा महिला के साथ ही होता है। अच्छा, ये एक्चुअल फैक्ट है। यस, ओह वाओ! तो वही वही बात है कि इसीलिए उससे कहते हैं कि फीमेल बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है, हर किसी से हो जाती हैं, यस क्योंकि ऑक्सीटोसिन हमेशा रिलीज हो रहा है, ये फिजियोलॉजिकली, केमिकली आपकी यस बॉडी में ये हो रहा हाँ, है। इसलिए पुरुष अगर बाहर रह रहे हैं या कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो हर किसी के साथ कनेक्ट हो गए। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो मेन है वो बेटर कंपार्टमेंटलाइज कर पाते हैं देन वुमेन यस, इन द स्पेस ऑफ सेक्स सेक्स, या बाकी चीजों में भी हाँ, शायद। तो इसलिए इफ यू वांट दैट कनेक्शन टू बी बिल्ड इमोशनली, make him emotionally connected to you, and sex is a very good tool to do it. Or how women can do it, communicate and see what he needs. ये हमने बड़ी एक पावरफुल कॉन्वर्जेशन करी है, बिकॉज ये बहुत लोग बोलते हैं कि आदमियों को तो फर्क नहीं पड़ता है, Hmm. उनको तो कनेक्शन नहीं फील होता है, और हमने ये ऑन ग्राउंड रियलिटी भी देखी है दैट मैन कैन बी रूथलेस अबाउट इट, दे कैन जस्ट बी वेरी Do फिजिकल it विद यू and एंड नेक्स्ट डे chuck it. फॉरगेट, Yeah. एंड नेक्स्ट डे समथिंग एल्स और समबडी एल्स लाइक दैट, वो बड़े जल्दी कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं, वाइल विमेन इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती हैं Yes. और एक फिर बार बाद करने में। के बाद she cannot forget it, or she feels that how can he do it with me? राइट, और उधर से बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आते हैं। नेहा, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आप खुद से कैसे बेहतर कनेक्ट कर पाएं। जो आपने इतनी सारी बातें की इमोशनल इंटीमेसी के बारे में, दैट इज बेसिकली यू कनेक्टिंग विद योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन कम्युनिकेटिंग दैट टू योर पार्टनर। आपको खुद तो पता होना चाहिए ना कि मुझे कैसे अच्छा लगेगा या मुझे क्या पसंद है, तभी तो आप कम्युनिकेट करोगे, वरना कम्युनिकेट कैसे करोगे। हम ये Right. बहुत सुनते हैं कि कम्युनिकेट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, बट बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता पता है कि उन्हें कैसे। क्या चाहिए।